वेलकम बैक एवरीवन। सो इन द लास्ट वीडियो हमने एस्केलेटर्स के बारे में बात करी थी। हमने कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था, हमने समझा था एस्केलेटर क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने कुछ फॉर्मुलेस को डिराइव किया था, थ्योरी पार्ट को देखा था। अब क्या करते हैं हम इस वीडियो में विल बी टेकिंग अप सम प्रॉब्लम्स और उसके बेसिस पर उनके थ्रू हम लोग एप्लीकेशन पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first problem says an escalator is moving down from the first floor to the ground. Sandeep gets down from the first floor to the ground taking 40 steps and a total of 50 seconds, while Randeep gets down from the first floor to the ground taking 64 steps and a total of 34 seconds. How many steps are visible on the escalator when it is stationary? So basically एक बहुत ही typical escalator का problem है और एक escalator नीचे जा रहा है और दो लोग हैं, संदीप के बारे में बात हो रही है, रणदीप के बारे में बात हो रही है, उन लोग भी नीचे जा रहे हैं और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है। आपको निकालना है हाउ मेनी स्टेप्स आर विजिबल, मतलब टोटल एल जो है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है, ये हमें फिगर आउट करना है कि कितना होगा। सो सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सो सी, सबसे पहली चीज है जो एस्केलेटर है वो नीचे जा रहा है ऐसा, सो द एस्केलेटर इज मूविंग डाउनवर्ड्स, राइट। और लेट्स से दो लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग संदीप और रणदीप की बात कर रहे हैं, दोनों नीचे जा रहे हैं, राइट। तो बेसिकली दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एस्केलेटर का मूवमेंट नीचे हो रहा है और दोनों लोग जो है वो भी नीचे जा रहे हैं, राइट। अब लेट्स अज्यूम कि एस्केलेटर की जो स्पीड है वो u है, मान लेते हैं एस्केलेटर जो है u स्टेप्स पर सेकेंड के हिसाब से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो नाउ पहली चीज तो ये होगी डेफिनेटली कि L इज ऑलवेज इक्वल टू L मैन प्लस L एस्केलेटर। Total number of steps would be equal to steps taken by the man plus steps taken by the escalator, right? अब आप एक चीज देखिए, जो पिछला हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें टाइम जो था, टाइम का कहीं पर भी रिलेशन नहीं था, हमारे उस फॉर्मूले में टाइम कहीं भी फैक्टर इन नहीं हो रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको टाइम दिया दोनों का। तो व्हाट आई कैन से इज कि भाई अगर मैं फर्स्ट पर्सन के लिए देखूं, संदीप के लिए देखूं, तो नंबर ऑफ स्टेप्स L जो टोटल है उसको L मान लेते हैं, लेट्स से वही हमको कैलकुलेट करना है, फिगर आउट करने की उसकी वैल्यू क्या होगी। So that is equal to steps taken by the संदीप। संदीप ने कितने स्टेप्स लिए? उसने 40 स्टेप्स लिए, राइट। सो ये तो 40 हो जाएगा। अब मुझे स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर देखने, हमें दिया है संदीप जो है वो 50 सेकेंड्स में नीचे उतर रहा है, संदीप को 50 सेकेंड्स लग रहे हैं नीचे उतरने में। सो 50 सेकेंड्स अगर उसे लग रहे हैं, स्पीड एस्केलेटर की कितनी है u। सो एक तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एस्केलेटर या स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर क्या हो जाएगा, स्पीड u है, टाइम कितना है 50. So what I can say is this is 50 into u, time into speed, right? So संदीप के लिए ये इक्वेशन बन जाएगा। अब हम रणदीप को देखते हैं, रणदीप के लिए क्या कहानी है। रणदीप जो है वो कितने स्टेप्स में नीचे उतर रहा है, 64 स्टेप्स, एंड ही इज टेकिंग अ टोटल ऑफ हाउ मेनी सेकेंड्स, 34 सेकेंड्स। सो अगेन अगर मैं रणदीप के लिए इक्वेशन बनाऊं तो L वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स, तो अभी भी सेम ही रहेंगे, L ही रहेगा। L इज इक्वल टू, इसने 64 स्टेप्स लिए और स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर कितना हो जाएगा, अगेन स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, सो दिस इज 34u। सो आपके पास में अब ये दो इक्वेशंस बन रहे हैं, दोनों साइड में L सेम है, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं इक्वेट कर सकता हूं, इनको इक्वेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 50u इज इक्वल टू 64 प्लस 34u, ये आ जाएगा, राइट। इसको देखें तो ये हो गया हमारा कितना, 16u इज इक्वल टू 24, और आई कैन से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। सो एक तरीके से जो एस्केलेटर की स्पीड आ गई वो कितनी आ रही है, 3/2 स्टेप्स पर सेकेंड या 1.5 स्टेप्स पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टेप्स, बेसिकली हमें कैपिटल L की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इस वैल्यू को किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दूं, लेट्स से इसमें हम डाल दें इस वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 40 प्लस 50 इंटू 3/2, ये कैंसिल हो गया, 25 इंटू 3 75, तो ये हो गया 40 प्लस 75 एंड दैट इज इक्वल टू 115। सो नंबर ऑफ स्टेप्स, जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमें निकालना है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 115, एंड दिस इज योर राइट आंसर। सो आई होप कि ये प्रॉब्लम क्लियर होगा आपको, राइट। चलिए आगे चलते हैं, एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। सो व्हाट डज द नेक्स्ट प्रॉब्लम से, ऑन अ स्टेशनरी एस्केलेटर it takes Nobita a total of 20 seconds to climb up the escalator. But if the escalator is also moving, then it takes him a total of 16 seconds. It is known that the escalator moves with a speed of 2 steps per second. Then how many steps are visible on the stationary escalator? So basically हमें क्या दिया हुआ है
एक तरीके से ही इज क्लाइंबिंग अप द एस्केलेटर एंड एस्केलेटर इज ऑल्सो मूविंग, राइट। सो अगर स्टेशनरी है एस्केलेटर तो नोबिता को कितना टाइम लग रहा है, ही इज टेकिंग अ टोटल ऑफ 20 सेकेंड्स, राइट। और अगर मान लो लेट से द एस्केलेटर इज ऑल्सो मूविंग, एस्केलेटर भी चल रहा है, तो अब उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको 16 सेकेंड्स लग रहे हैं, राइट। और हमें स्पीड ऑफ द एस्केलेटर दिया हुआ है, सो व्हाट वी कैन से इज बेसिकली स्पीड पता हमें एस्केलेटर की, हमें टाइम कुछ कुछ दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या है, कितने स्टेप्स होंगे एस्केलेटर के, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द सोल्यूशन। देखिए लेट्स से मैं बोलता हूं टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स थे L, एस्केलेटर में टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स L थे, राइट। सो अब अगर मान लो एस्केलेटर स्टेशनरी है, रुका हुआ है एस्केलेटर, तो नोबिता को कितना टाइम लग रहा है, बेसिकली उसको उस केस में कितने पूरे L स्टेप्स ही कवर करने पड़ेंगे, राइट। और उसकी स्पीड को अगर मान लो लेट्स से मैं बोलता हूं दिस इज U, तो L by U इज इक्वल टू 20, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, V मैंने क्या माना है, V स्पीड ऑफ नोबिता मानी है हमने, ठीक है। सो L by V इक्वल टू 20 आ जाएगा। सो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरे केस में अभी आपको दिया हुआ है कि अगर मान लो एस्केलेटर मूव कर रहा है, एस्केलेटर कितने की स्पीड से मूव कर रहा है, 2 स्टेप्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, और अब कितना टाइम लग रहा है, 16 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, राइट। दैट मीन्स अब अगेन डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड इज L, राइट। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो एस्केलेटर है और नोबिता है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ऊपर जा रहे हैं। दैट मीन्स दोनों की जो स्पीड हो जाएगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, राइट। सो इसकी स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों की इफेक्टिव स्पीड जो हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी। तो v प्लस स्पीड ऑफ द एस्केलेटर विच इज 2, ये कितना हो गया, v प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू, अब कितना टाइम लग रहा है, 16 सेकेंड्स लग रहे हैं। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन हो गया, राइट। सो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, v प्लस 2 बाय v इज इक्वल टू 20 बाय 16, कैंसल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया, 5 बाय 4, तो इससे आ गया 4v प्लस 8 इज इक्वल टू 5u, और आई कैन से v की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से 8। तो मुझे v की वैल्यू पता चल गई, स्पीड ऑफ नोबिता पता चल गई, वो है 8 स्टेप्स पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है। मुझे क्या निकालना है, मुझे अगेन कैपिटल L निकालना है, नंबर ऑफ स्टेप्स निकालना है। तो इसको अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूं तो कितना आ जाएगा, L बाय 8 इज इक्वल टू 20, और वी कैन से L इज इक्वल टू 160। सो आंसर क्या हो गया, 160 स्टेप्स हैं एस्केलेटर में। सो आई होप कि क्लियर होगा सबको, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं मुश्किल। मैंने पहले L बाय V स्टेशनरी था तो उतना टाइम दिया, तो एक इक्वेशन बन गया। दूसरा केस में अगर एस्केलेटर भी मूव कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, उससे एक और इक्वेशन बन गया। दोनों को सॉल्व किया, इससे V की वैल्यू आ गई 8, और फिर उसकी वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारे पास में आंसर कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 166, राइट। सो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। सो व्हाट डज द नेक्स्ट प्रॉब्लम से, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है राम एंड श्याम आर मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर जा रहे हैं, ऑन अ मूविंग एस्केलेटर विच इज ऑल्सो गोइंग अपवर्ड्स, मतलब ये दोनों लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों के दोनों अलोंग द एस्केलेटर जा रहे हैं, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहे हैं। अब क्या दिया हुआ है, व्हेन राम टेक्स 2 स्टेप्स श्याम टेक्स 3 स्टेप्स। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई राम को जितना टाइम लगता है, मतलब जितनी देर में राम 2 स्टेप्स लेता है, श्याम कितने स्टेप्स ले रहा है, वो 3 स्टेप्स ले रहा है, राइट। अच्छा, फर्दर हमें दिया है श्याम के बारे में, श्याम रीचेस द टॉप टेकिंग 25 स्टेप्स, तो शाम को 25 स्टेप्स में वो पहुंचता ऊपर, एंड सिमिलरली राम जो है वो 20 स्टेप्स में पहुंचता है। अब बोला है कि इफ द एस्केलेटर्स मूवमेंट इज सीज्ड देन हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू बी टेकन बाय शाम टू रीच द टॉप। एक तरीके से हमें ये बोला हुआ है कि अगर एस्केलेटर रुक जाए तो शाम को कितने स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे अपनी मेहनत से। दैट इज टू से अगर एस्केलेटर रुका हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगे वही तो हमें निकालना है, करेक्ट। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे सॉल्व करते हैं, इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो एक एस्केलेटर है जो कि ऊपर जा रहा है, और दोनों जो बंदे हैं राम और श्याम, ये भी दोनों ऊपर जा रहे हैं, मतलब दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द एस्केलेटर, राइट। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक चीज इंफॉर्मेशन दी हुई है, राम जितनी देर में 2 स्टेप्स लेता है उतनी देर में श्याम 3 स्टेप्स लेता है। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि राम की जो स्पीड है और श्याम की जो स्पीड है वो बेसिकली 2:3 के रेशियो में है। जितनी देर में राम 2 स्टेप्स लेता है उतनी देर में श्याम कितने स्टेप्स ले रहा है, 3 स्टेप्स ले रहा है। सो व्हाट आई कैन से इज कि दोनों की स्पीड्स का जो रेशियो हो जाएगा वो 2:3 का हो जाएगा।
सो अगर मान लो लेट से मैं राम की स्पीड को अगर मान लो हमने मान लिया 2v मान लेते हैं, तो श्याम की स्पीड कितनी हो जाएगी? श्याम की स्पीड हो गई 3v। सो राम की स्पीड हमने 2v मान ली, तो श्याम की स्पीड 3v आ गई, राइट। अब इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक। अब क्या दिया हुआ है हमें ये दिया हुआ है कि श्याम जो है वो 25 स्टेप्स में ऊपर पहुंच रहा है, राइट। सो अगेन रिलेशन क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, L इज इक्वल टू एल मैन प्लस एल मैन इंटू यू बाय वी। यू क्या होती है? यू होती है एस्केलेटर की स्पीड और वी क्या है? स्पीड ऑफ द मैन होती है, राइट। सो अब मान लो एस्केलेटर की स्पीड जो है लेट से वो यू की स्पीड से ऊपर जा रहा है एस्केलेटर, ठीक। तो यहां पर आपको दिया श्याम के लिए इक्वेशन बनाते हैं, तो श्याम जो है वो 25 स्टेप्स में पहुंच रहा है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 प्लस 25 इंटू यू बाय, श्याम के लिए हम इक्वेशन बनाने, श्याम की स्पीड कितनी है? 3v है, तो यहां पर हम क्या डालेंगे? 3v सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ये एक इक्वेशन बन गया श्याम के लिए। दूसरा अगर मैं राम के लिए देखूं तो राम के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा? अगेन नंबर ऑफ स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे, एल ही रहेगा। दैट इज राम ने 20 स्टेप्स में पहुंचा है, तो 20 प्लस 20 इंटू यू बाय, अब राम की स्पीड कितनी है? 2v है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ पर 2v को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंड अगेन क्योंकि l सेम है, व्हाट वी कैन डू इज दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? 25 प्लस 25 इंटू यू बाय 3v इज इक्वल टू 20 प्लस ये 2 से कैंसल आउट कर देते हैं, ये 10 टाइम्स u बाय v हो जाएगा, राइट। अब यहां पर ये कितना हो गया? 5 इज इक्वल टू u बाय v इंटू 10 माइनस 25 बाय 3, तो ये कितना हो गया? 30 माइनस 25 बाय 3, ये कितना हो गया? 5 बाय 3, और यहां से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास में u बाय v का आ गया रिलेशन 3 है। तो u बाय v का जो रेशियो है वो कितना है? 3 है। तो बस कुछ नहीं, अगर मैं u बाय v जो है इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो l कितना आ जाएगा? l इज इक्वल टू कितना होगा? 25 प्लस 25 इंटू बाय 3 है, इंटू यू बाय वी कितना है? 3 है, तो 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना हो गया? 50 स्टेप्स। सो हमें यही पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे। बेसिकली ये पूछा हुआ है कि एस्केलेटर का रुका हुआ तो शाम को कितने स्टेप्स लगेंगे, तो शाम को उतने ही स्टेप्स लगेंगे ना जितना लेंथ ऑफ द एस्केलेटर है, राइट। सो आंसर कितना हो जाएगा इसका? इसका आंसर आ गया 50। सो आंसर इज 50 स्टेप्स। आई रियली होप कि सबको क्लियर है। जो पढ़ा है हमने उसी पर हमने ये सवाल किया है, उसी फॉर्मूले को यूज किया है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया है, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं, उससे एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो एग्जांपल 4 क्या बोल रहा है? अ वुमन इज वॉकिंग डाउन अ डाउनवर्ड मूविंग एस्केलेटर, तो एक एस्केलेटर नीचे जा रहा है, ध्यान रखिएगा, एंड स्टेप्स डाउन 10 स्टेप्स टू रीच द बॉटम। तो एक वुमन है जो ऊपर से नीचे जा रही है, एस्केलेटर भी नीचे जा रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो 10 स्टेप्स में अगर आप देखेंगे तो शी रीचेस द बॉटम। अब क्या हुआ? जस्ट एज शी रीचेस द बॉटम ऑफ द एस्केलेटर अ सेल कमेंसेस ऑन द फर्स्ट फ्लोर अबव, मतलब जैसे वो नीचे पहुंची एक सेल चालू हो गई फर्स्ट फ्लोर पे। अब जाहिर सी बात है सेल चालू हो गई तो शी गेट्स वेरी एक्साइटेड, नाउ शी रन्स बैक अप द डाउनवर्ड मूविंग एस्केलेटर एट अ स्पीड 5 टाइम्स दैट विच शी वॉक डाउन। तो वो अब पहले की अपेक्षा 5 गुना स्पीड से ऊपर जाना चालू कर देती है। एस्केलेटर नीचे जा रहा है, वो ऊपर जा रही है, ठीक। और अब वो जो पूरा डिस्टेंस है वो कितनी 25 स्टेप्स में वो कवर कर रही है, ठीक। आपको बताना हाउ मेनी स्टेप्स आर विजिबल ऑन द एस्केलेटर, भाई जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है वो हमें निकालना है, राइट। चलिए देखते हैं सोल्यूशन, समझते हैं इसे। सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई देखिए एस्केलेटर जो है, एस्केलेटर नीचे जा रहा है, तो पहले जो वुमन है वो भी नीचे जा रही है, और आपको क्या दिया हुआ है? इसकी स्पीड को अगेन हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स L मान लेते हैं, इसकी स्पीड को लेट से हम U मान लेते हैं, इसकी स्पीड को हम V मान लेते हैं। तो अब क्या दिया हुआ है हमें? वो 10 स्टेप्स में, इन 10 स्टेप्स शी रीचेस द बॉटम। तो L इज इक्वल टू क्या होता है? L मैन प्लस L मैन इंटू U बाय V, वही रिलेशन लगाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 10, उसने खुद अपनी मेहनत से 10 स्टेप्स उतरी है, तो 10 प्लस 10 इंटू U बाय V हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हो गया हमारे पास में, राइट। अब क्या हो रहा है? अब जैसे वो नीचे पहुंची तो अब सेल चालू हो गई फर्स्ट फ्लोर में, सो अब वो जो है अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना चालू कर देती है, शी स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स, और अब जो उसकी स्पीड है दैट इज 5 टाइम्स। सो पहले अगर वो v स्पीड से उतर रही थी, नीचे जा रही थी v से, तो अब वो कितने से जाएगी? अब वो 5v से ऊपर जाएगी, उसकी स्पीड 5 टाइम्स हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब
इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हमको ये दिया हुआ है शी कवर्स दिस इन 25 स्टेप्स, राइट। सो अब अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होता है, एल मैन माइनस एल मैन इंटू यू बाय वी होता है रिलेशन, राइट। ऑपोजिट डायरेक्शन में यही होता है। सेम में हम लोग ऐड करते माइनस कब करते हैं, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहां पर कितना दिया हुआ है, अगेन नंबर ऑफ स्टेप्स तो देखिए फिर भी अभी भी सेम रहेंगे, एल ही रहेंगे। और अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज 25 स्टेप्स में वो डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो 25 माइनस 25 इंटू यू बाय, अब जो स्पीड है वुमन की वो v नहीं है, अब वो कितनी है, 5v है। दिस बिकम्स 5v एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना, फिर से वही कहानी, दोनों क्योंकि l सेम है, मैं इक्वेट कर दूंगा, इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा, 10 प्लस 10 टाइम्स u बाय v इज इक्वल टू 25 माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 u बाय v, ये इधर चला गया तो ये कितना आ गया आपका 15 u बाय v इज इक्वल टू अगेन 15 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब है u बाय v का जो रेशियो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ मेनी स्टेप्स आर विजिबल ऑन द एस्केलेटर। तो हमें l की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो l इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 प्लस 10 इंटू 1, क्योंकि u बाय v का जो रेशियो आ रहा है वो 1 आ रहा है, ये कितना हो गया 20। सो आंसर हो गया 20 स्टेप्स। दिस इज योर फाइनल आंसर, और ये आपसे पूछा गया, राइट। सो हमने 4 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को देखा, और एस्केलेटर में जो हमने पढ़ा है एग्जैक्टली उसी पर बेस्ड है ये सारी चीजें, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होता है कॉन्सेप्ट, तो यही जो प्रॉब्लम्स है काफी ट्रिकी हो जाते हैं, काफी मुश्किल हो जाते हैं। बट नाउ यू नो, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि टोटल स्टेप्स इज इक्वल टू टोटल स्टेप्स टेकन बाय द मैन प्लस स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर, या माइनस आएगा जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। जो स्पीड्स का रेशियो होता है उस रेशियो में स्टेप्स टेकन बाय द मैन, स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर होता है। ये कुछ कुछ बारीक सी चीजें होती हैं, उसको ध्यान रखना आपको, और आप हर टाइप के एस्केलेटर के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा एस्केलेटर क्या है, और अब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर सच वीडियोस। हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आते रहेंगे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको तकलीफ दे सकते हैं, जहां पर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।